ASM क्लासेस में आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों देखिए, जो आपके कम्प्लीमेंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कम्प्लीमेंट नाउन कम्प्लीमेंट होते हैं, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होते हैं, एडवर्ब कम्प्लीमेंट होते हैं, और उसके उदाहरण भी मैंने आपको लिखा दिए जैसे में। तो साथियों यहाँ देखिए, इस बात को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में मैंने पढ़ा उसे हम शॉर्ट तरीके से पूर्ण उसे समझ सकते हैं। तो नोट में मैंने आपको लिखा रहा हूँ कि जो प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं को इस प्रकार हम स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब जो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट होते हैं हम एग्जाम्पल के अनुसार उन्हें सूत्र के अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सूत्र में मैंने आपको 2 सूत्र लिखाया, एक तो फर्स्ट वाला, दूसरा सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले अगर मैं सूत्र लिखा तो कहने का प्रयास, जब भी हम प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के व्यवस्थित करते हैं सेंटेंस में, तो सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ना सोचिए साथियों कि सब्जेक्ट ना होता है, सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट होता ही है, लेकिन जो प्रेडिकेट होते हैं, प्रेडिकेट्स हम आपको मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ देखिए साथियों, दूसरा एक सूत्र क्या बनता है, वर्ब और कम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम एग्जाम्पल में आपको बता दे रहे हैं, जैसे माई फादर रोट ए लेटर। तो माई फादर रोट ए लेटर, ये जो माई फादर है ना, ये जो माई फादर है ये आपकी सब्जेक्ट है, और ये जो रोट है ये आपका वर्ब है, ठीक। और ये जो ए लेटर है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम लिख देंगे। और ये जो आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके एक फार्मर मतलब किसान कह रहा है, ये आपके नाउन है। फिर ये क्या है, ये द फ्लावर यहाँ तक ये आपके सब्जेक्ट हैं, और ये जो इज है ये वर्ब है, और ये जो रेड है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट। फिर उसी प्रकार ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब कम्प्लीमेंट। तो साथियों वैसे अभी आपको समझ में नहीं आएगा सिर्फ लिखा, तो कहने का प्रयास ये देखिए, कहा गया सूत्र में पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट्स के पार्ट हैं हम उसे इस प्रकार, सब्जेक्ट तो पहले ही होते हैं। देखिए ये आपके सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी कर्ता पहले होते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट सभी पहले हैं। इसमें माई फादर, इसमें ही है, इसमें आई है, इसमें ही है, इसमें ही है, इसमें द फ्लावर है, इसमें क्या है, यू, ये भी सब्जेक्ट। तो यस मतलब यहाँ हम समझ सकते हैं, यस क्या है, आपकी सब्जेक्ट है। तो हमेशा सब्जेक्ट पहले होते हैं, तो कहा गया। फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के वर्ब मुख्य भाग होता है,
तो वर्ब मैंने लिख दिया। वी क्या है? वर्ब है। फिर वर्ब लिखने के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये देखिए नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं। डी ओ मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ, अब यहाँ देखिए जैसे इस एग्जाम्पल में ही गेव हर इस वर्क, तो यहाँ जो यस है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब लिखने के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आई और ओ क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये ए वर्क क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर उसी प्रकार इसमें देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट है। सा क्या है? वर्ब है। फिर इसने क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार ही क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प क्या है? वर्ब है। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फिर उसी प्रकार ही इज ए फार्मर, यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। ये फार्मर क्या है? नाउन कॉम्प्लीमेंट। यन क्या है? नाउन। ये नाउन कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ देखिए ही द फार्मर इज रेड। यहाँ देखिए यस मतलब क्या है? सब्जेक्ट है। द फार्मर इज क्या है? वर्ब है। रेड क्या है? एडजेक्टिव नाउन। AD AC। रेड मीन्स क्या होता है? लाल होता है। तो लाल क्या बता रहा है? एडजेक्टिव विशेषण बता रहा है ना, इसी वजह से ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या है? एग्जाम्पल यू आर देयर, तुम वहाँ हो। तो यहाँ देखिए यू क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? वर्ब है। और देयर क्या है? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये सॉरी ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है। देयर क्या? विशेषण बता रहा नहीं, इसीलिए ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ साथियों जानते रहिए, अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें कर्ता पहले होते हैं। तो यहाँ ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इसमें कर्ता सभी पहले हैं। इस वाक्य में जितने भी पहले लोग आए, जैसे माई फादर, ही, आई, ही, दे फ्लावर, द फ्लावर, फिर उसके बाद यू, ये सभी करता है। उसके बाद क्या? वर्ब लिखते हैं। वर्ब लिखते हैं। वर्ब लिखने के बाद फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, कैसे जानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट, नियम, ये आपके सब्जेक्ट हैं। और ये आपके हुए आई, यू, वी, दे। ये इसका देखिए, इसका ऑब्जेक्ट रूप जो होता है, इन सभी का ऑब्जेक्ट रूप, जैसे ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, नेम का नेम रहता है। उसी प्रकार ये आपके क्या होते हैं? आई का मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है। तो ये आपके जितने भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट रूप होते हैं वही आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ देखिए साथियों, जैसे जो हर है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने के बाद यहाँ देखिए ए वर्क, तो वही कहा गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जैसे एक वर्क, ठीक। अब यहाँ देखिए फिर कहा गया वर्ब लिखने के बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए यू आर देयर, तो यहाँ
जो देयर है ये कम्प्लीमेंट में है। दूसरा सूत्र क्या, वर्ब लिखने के बाद कम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो यहाँ क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा, नहीं आ रहा। सिर्फ क्या आ रहा है इसमें, नाउन कम्प्लीमेंट आ रहे हैं, फिर एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट आ रहे हैं, एडवर्ब कम्प्लीमेंट आ रहे हैं, ये सभी लोग आ रहे हैं। तो मतलब वर्ब लिखने के बाद कम्प्लीमेंट लिखते हैं। यहाँ देखिए वर्ब लिखने के बाद कम्प्लीमेंट लिखा गया है। अगर पूछा जाए तो देयर क्या है, कम्प्लीमेंट है। पूछा जाए रेड क्या है, कम्प्लीमेंट है। लेकिन कौन सा कम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट। देयर क्या है, कौन सा कम्प्लीमेंट है, एडवर्ब कम्प्लीमेंट है। अगर पूछा जाए ये कौन सा कम्प्लीमेंट है, ये फार्मर में, तो ये फार्मर क्या है, नाउन कम्प्लीमेंट है। ठीक साथियों, तो समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।